हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी कि गुजरात मेडिकल काउंसिल में जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आपको क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है उसके सिवाय भी कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं लेके जाओगे तो आपका एप्लीकेशन क्वेरी में जा सकता है। तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा, सपोज़ 1 मंथ 2 मंथ, उसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबमिट करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी टेल यू कि आप गुजरात मेडिकल काउंसिल की ऑफ़िस कैसे जाओगे। ये पीछे मेडिकल कॉलेज का गेट है, यहाँ से आपको सीधा जाना है। लेफ़्ट साइड पे पार्किंग होगा 4 व्हीलर का, और 2 व्हीलर लाए हो तो आपको गुजरात मेडिकल काउंसिल के वहाँ भी पार्क करने देंगे। तो 4 व्हीलर के सामने ही एक वे है छोटा सा, तो वहाँ पे आप सीधा जाओगे, राइट साइड पे है वो वे, और फिर थोड़ा लेफ़्ट लोगे और उसके बाद आपको कैंसर डिपार्टमेंट दिखाई देगा। ऑलमोस्ट उसके सामने ही एक स्मॉल वे है, वहाँ पे आपको ये बिल्डिंग रेड कलर की दिखाई देगी और ये है अपना गुजरात मेडिकल काउंसिल। ये वाली बिल्डिंग पे आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, वहाँ पे आपको आयुर्वेदिक मेडिकल काउंसिल लिखा हुआ होगा। उसके लेफ़्ट साइड ही डेंटल मेडिकल काउंसिल प्लस अपना वाला मेडिकल काउंसिल होगा। यहाँ पे अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो आपसे पूछेगा कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर वाला जो है वो दिखाओ, तो फिर वो आप दिखा देना। उसके बाद वो आपको एक ब्राउन कलर का एनवेलप देगा, लाइक हम लोग ऐसे पोस्ट में करते हैं ना उस टाइप का। तो उसमें आपको एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह लिख देना है सब कुछ। और उसके बाद वो बताएगी कि यहाँ पे बाजू में एक बोर्ड है, वहाँ पे सारा सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं वगैरह। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप लेके ही जाना। बस फिर थोड़ा टाइम आपको बैठना पड़ेगा। सो ये वाला लिस्ट है, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। ज़ेरॉक्स कॉपी प्लस आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 10th मार्कशीट बोथ साइड, 11th मार्कशीट बोथ साइड, 12th मार्कशीट, ये तीनों आपको फ्रंट एंड बैक ज़ेरॉक्स करवा के लेके जानी है। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट डिग्री ऑफ बीएस बायो, फिर एडमिशन लेटर, फिर ये जो अगर आपके पास हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एमबीबीएस की जो मार्कशीट होती है वो, और मोस्ट ऑफ तो स्टूडेंट के पास यही होती है फाइनल एमबीबीएस, तो वो लेके जाना, जो ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं हम लोग। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फिर तुम्हारी डिग्री, फिर ये जो रेड रिबन वाला, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद पासपोर्ट और जो भी तुम्हारी सपोज़ ई वीज़ा हो किर्गिस्तान वालों की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होती है, तो वो भी आप ज़ेरॉक्स करवा के ही लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे एज ओरिजिनल वो लोग कंसिडर करके उसको स्टैम्प करते हैं। और ये सारी कलर ज़ेरॉक्स लेके जाना है, पासपोर्ट, वीज़ा, फिर तुम्हारी हो सके तो ट्रांसक्रिप्ट भी आप कलर में ही लेके जाना। फिर लेटर फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, ये मोस्टली किसी के पास होता नहीं है, सो डोंट वरी। फिर सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन, ये मोस्टली किसी के पास नहीं होता है, तो इट्स ओके। फिर सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग फॉर ईच ईयर एंड सेमेस्टर, ये भी नहीं होता मोस्टली, सो डोंट वरी। जो आपके पास हो डॉक्यूमेंट वो लेके जाना। फिर अगर आपकी 12th मार्कशीट अपोस्टाइल हो ऑलरेडी, जो पीछे स्टैम्प होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं, तो फिर उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नहीं होते तो आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। फिर कंपनसेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन क्लासेस के लिए होता है, वो लेके जाना। और हाँ, अगर कुछ नेम का चेंज वेज हो तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हो वो लेके जाना, प्लस आधार कार्ड। बस दोनों फॉर्म की प्रिंट आउट लेके जाना, प्लस अपॉइंटमेंट की भी प्रिंट आउट लेके जाना है। जैसे कि फ़र्स्ट फॉर्म जो प्रोविजनल के लिए होती है वो, और ये वाला CRMI के लिए होती है। दोनों फॉर्म की ज़ेरॉक्स मत भूलना। CRMI के लिए 10th मार्कशीट बोथ साइड ज़ेरॉक्स, 12th मार्कशीट बोथ साइड ज़ेरॉक्स। फिर जो डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट, पासिंग सर्टिफिकेट, NBA पासिंग सर्टिफिकेट, NMC एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और ये अपॉइंटमेंट और वो तो मैंने बता दिया, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल और बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल फ्रॉम 1st to 12th, ये अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो डोंट वरी। हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको, अगर आप गुजरात के नहीं हो तो चाहिए रहेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल का पूरा अलग से बंच बना देना,
इसके अकॉर्डिंग ही बनाना। और ज़ेरोक्स का भी पूरा अलग से बंच बना देना, कि जैसे कि CRMI का अलग से बंच बनाना, प्लस जो अपना प्रोविज़नल के लिए है उससे उसका अलग बंच बना देना ज़ेरोक्स का। उसके बाद 3-4 लोगों को एक साथ वो अंदर बुलाएंगे। वहाँ पे आपके फर्स्ट गुजरात मेडिकल काउंसिल का स्टैंप लगेगा हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे, और प्लस तुम्हारे ज़ेरोक्स और वो सब देखेंगे कि हाँ चलो इन्होंने सीक्वेंस पे लगाई है कि नहीं है, और उसको अटैच करके वो फिर तुम्हें उसके बाद आपको सामने भेजेंगे। वो पूरा फॉर्म आपका चेक करेंगे। सो आप उसके पहले ही घर से ही चेक करके जाना है कि कौन सी डेट वहाँ पे क्योंकि कुछ ग्लिच आती है फॉर्म में, तो फिर उसकी डेट खुद ही चली जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। तो वो आप पूरा चेक कर देना फॉर्म के, कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रही ना डेट में, या फिर वो पूरा प्रॉपर है कि नहीं। और अगर हो तो आप उन्हें बताना कि यहाँ पे मिस्टेक है और मुझे चेंज करनी है, तो आपको वो करने देंगे चेंज। और मेन चीज़ वहाँ पे अराइवल डिपार्चर, हाँ तो उसमें अगर आपने पूरा नहीं लिख पाए हो या फिर कुछ मिसिंग हो तो वो पूरा आप प्लीज़ लिखना, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको इंटर्नशिप मिलेगी। कितने साल की मिलेगी वो वही यही चीज़ डिसाइड करेगी। अराइवल डिपार्चर का पूरा मंथ कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप इंडिया में कितने मंथ रहे हो। सपोज़ कोविड के टाइम पे आप लोग 1 साल रहे हो या फिर 2 साल रहे हो या फिर 6 मंथ रहे हो, तो वो पूरा आपको चेक करेंगे हाँ इतने मंथ ही रहे थे, तो उतने टाइम पे उनकी स्टडी थी चालू, बंद थी या क्या। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो आप लेके गए हो कंपनसेशन लेटर, और उसके हिसाब से सपोज़ किसी को मेडिकल इश्यू है, किसी को कुछ डिज़ीज़ हो गई या फिर कुछ सर्जरी के लिए या फिर कोई और रीज़न की वजह से इंडिया आना पड़ा था। पूरा मैं आपको सब कुछ आगे बता रही हूँ कि पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए आपको क्या प्रूफ मांगते हैं लोग। मेन थिंग, अगर आपका कोई गैप है ही नहीं, सपोज़ आप रेगुलर थे, आपने इंडिया में कुछ 3-4 मंथ या ज़्यादा कुछ रहे नहीं हो, तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। सपोज़ आप ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो तो आपको एडमिशन लेटर फर्स्ट यूनिवर्सिटी एंड लास्ट यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी का चाहिए रहेगा, और ये कंपलसरी है। और दूसरा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो तो ठीक है, नहीं हो तो डोंट वरी, मुझसे ये चीज़ मांगी नहीं थी, सो आई थिंक नॉट नीडेड। रीज़न वगैरह पूछते हैं क्यों ट्रांसफ़र लिया था, वो आप अपने हिसाब से बता देना। सेकेंड थिंग, अगर आप कोई सेमेस्टर में फ़ेल हुए हो, उसकी वजह से आपको सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा था या फिर ईयर रिपीट करना पड़ा था, तो उसके लिए ये लोग बोलते हैं कि तुम कुछ प्रूफ दिखाओ कि तुम फ़ेल की वजह से आप इंडिया गए थे। अगर आप वहाँ पे रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इंडिया आए हो तो फिर उसका प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा आपको। के लिए सपोज़ कोर्स सर्टिफिकेट वो वैलिड है, पास फेल सर्टिफिकेट हो तो, या फिर कुछ भी ऐसा सर्टिफिकेट जो जिसमें लिखा हो कि आपने ये साल रिपीट किया था, बस इनफ है उतना। नाउ अगर सपोज़ आप किसी मेडिकल लीव की वजह से आए हो तो उसके लिए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रॉपर चाहिए उनको, कि हाँ कि आप ये बीमारी की वजह से आए थे या फिर कोई सर्जरी आपकी थी उसकी वजह से आए थे, तो प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। दैन कोविड पैंडेमिक के टाइम पे जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस किए हैं तो उनके लिए कंपनसेशन लेटर जो सब बना के ही लाते हैं ऑलमोस्ट। तो हाँ, इसमें मेन चीज़ कि उसमें मेंशन होना चाहिए कि कोविड के टाइम के दौरान आपने जो भी क्लास मिस किए वो आपने सक्सेसफुली कंपनसेट कर चुके हो आप ऑफलाइन मोड में, तो ये उनको प्रॉपर लिखा हुआ चाहिए। बस दैट्स इट, ख़त्म प्रोसेस। और उसके बाद ये लोग बोलते कि ईमेल करना होता है हमें, तो ये पूरा मैंने कंट्री के हिसाब से पूरा लिस्ट जो उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगाया था वो मैंने पूरा आपको यहाँ पे भेज दिया है, तो आप देख लेना, वो आपको वो बताए कि तब करना है, पहले से मत कर देना। थैंक यू। वन मोर थिंग, अगर आपका गैप हुआ है सेमेस्टर के इन बिटवीन, तो आप मतलब 4 मंथ के लिए 5 मंथ के लिए फ़ेल की वजह से हो या फिर कोई मेडिकल इशू की वजह से हो, तो पूरा आप याद करके जाना कि कौन सी ईयर में हुआ था, कितने मंथ का था। वो ऐसे ही नॉर्मली बिना देखे पूछ सकते हैं कि हाँ कि हमें बताओ कि कौन सी ईयर में ये हुआ था आपको, कौन से सब्जेक्ट में था, फिर कब आप वापस गए, तो पूरा उतना सिर्फ याद कर लेना, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि मैंने आपको इनफ इन्फॉर्मेशन दी हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और सेकंड थिंग कमेंट करना कि हाँ इट्स रियली हेल्प अस, प्लीज़।